डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड और रूल फोर्थ, ठीक है, रूल फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मैंने अध्ययन किया, हम लोगों ने अध्ययन किया। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल 5 का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रूल 5 क्या है। रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेबर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एडवाइस में बदल देते हैं। ठीक, और नेबर तथा क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यह रूल जो है एग्जाम्पल देने से स्पष्ट हो। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच, ये जो है डायरेक्ट स्पीच लिखा गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर अध्यापक ने सेड कहा टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए तो रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव तो है ही, ठीक है, और नेवर से प्रारंभ है। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो है सलाह प्रकट हो रहा है। आपके समझ में आएगा कि टीचर जो है, टीचर स्टूडेंट को सलाह दे रहा है। ठीक है, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो इस तरह से अनुभव आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव तो है ही और नेवर से प्रारंभ होने के कारण इसमें सलाह, एडवाइस प्रकट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे द टीचर एडवाइस। देखिए सेड को आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एडवाइस्ड में बदल देंगे। यहाँ पर ADVISED, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जब सेड जो है एडवाइस में बदल जाएगा तो यहाँ टू ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी को सलाह दिया। ठीक, इस तरह से आपने एडवाइस क्यों कर दिया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ है और नेवर से प्रारंभ होने के कारण यहाँ एडवाइस का भाव प्रकट होता है, इसलिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइस्ड में बदल दिया। ठीक, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए हाँ रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ बताया गया आप रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल देते हैं। ठीक, और नेबर तथा क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नेबर और क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब वेस्ट जो है इसको आप इन्फिनेटिव में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नेबर और वेस्ट के बीच में, देखिए मैंने बताया है आपको क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का। ठीक, तो नेबर और वेस्ट के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द टीचर एडवाइस द टीचर नेवर टू वेस्ट, नेवर लिखेंगे नेवर टू वेस्ट
देखिए नेवर, आप नेवर और वेस्ट के बीच में टू का प्रयोग कर दे रहे हैं, नेवर टू वेस्ट। ठीक, अर्थात आप वेस्ट वर्ब को आप इन्फिनेटिव बना रहे हैं। मैंने बताया अगर वर्ब से पहले टू लगाते थे, टू गो, टू रीड, टू डांस, टू प्ले, तो वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इस तरह से वेस्ट जो है इन्फिनेटिव बन गया, नेवर टू वेस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ योर है, योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और आपको बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आप बदलते हैं। तो यहाँ योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिज, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, यहाँ हिज आप कर देंगे, योर को जो है स्टूडेंट के अनुसार हिज में चेंज कर देंगे। ठीक, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल दिया। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, इस तरह से। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, बढ़ जाइए। उसके बाद आगे हम देखिए रूल 6, छठवें रूल का अध्ययन हम कर रहे हैं। जो छठवां नियम है, रूल 6 आपका है, रूल 6 आपका है, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तथा तो क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप इन शब्दों को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को, मतलब प्लीज़ को, काइंडली को, इन शब्दों को आप हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण से भी एकदम समझ में आ जाएगा कि मतलब ये क्या कहा जा रहा है। डायरेक्ट एक उदाहरण जब लेंगे
तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं, लिखेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ, प्लीज़ ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मेरे लिए लाओ। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो है प्लीज से प्रारंभ है, प्लीज शब्द से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच प्लीज शब्द से प्रारंभ है। तो यहाँ आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज काइंडली शब्द का प्रयोग होता है तो प्लीज और काइंडली शब्दों को हटा देते हैं, ठीक। और रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ऐसा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्लीज़ शब्द के आने से, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना प्रकट होता है। प्लीज़ शब्द के आने से रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना प्रकट होता है। प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तो प्लीज़ शब्द का प्रयोग करने से प्रार्थना झलकता है, विनम्रता झलकता है, प्रार्थना प्रकट होता है। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो आइए हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट आप लिखेंगे, अब देखिए तो हम, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से प्रारंभ है, तो इस प्रकार यहाँ पे प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम रिक्वेस्टेड कर दे रहे हैं। लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया मतलब प्रार्थना किया, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया, ठीक। अच्छा, और क्या कहा गया? प्लीज़ शब्द को हटा देंगे, ठीक, प्लीज़ शब्द को हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक, प्लीज़ शब्द को हटा देंगे और जो ब्रिंग क्रिया है इसको इन्फिनिटिव में बदल देंगे, इसके पहले टू वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, ठीक, ब्रिंग के पहले टू का प्रयोग कर देंगे तो ब्रिंग क्रिया इन्फिनिटिव बन गई। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, और देखिए ये मी फर्स्ट पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। आपको पता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ही है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, इसके अनुसार हम मी को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर ही हिम हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम, मी को आप हिम में बदल देंगे। टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम जो है, ठीक है, और कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड।